दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 67th वीडियो 17-03-67। आज हम लोग दोस्तों इसके थर्ड चैप्टर का 13th सूत्र देखेंगे। अष्टावक्र गीता 03:13। दोस्तों मान तो ऐसा लो कि अष्टावक्र जी ने भी ठान लिया है, प्रण ले लिया है कि अब तो सिखा ही देना है। कैसे हो आप? अपने मन में जो जान जाते हो वो मानते नहीं। रियल नीड एंड सुपरफ्लुअस नीड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यह है ज्ञानी की नासमझी। Having brought out the obstacles due to dark zones of lust, etc., sticking inside the elite, Ashtavakra ji now surfaces out the undue weight of thoughts in men of acclaim. Ashtavakra gives necessary guidelines for the man to become weightless. No weight of micronegativity. No weight of thoughts. Then alone you can fly. This is subtle ignorance in men of acclaim. अष्टावक्र जी की पूरी ड्राइव है वियर ट्रूथ इनसाइड यू। अष्टावक्र गीता 03:13। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम स किम पश्यति धीर धीर। अष्टावक्र जी धीर पुरुष की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। Why should that steady-minded one who knows the object, the internal and external universe, one who knows the object to be in its very nature, nothing, consider this fit to be accepted and that fit to be rejected. जानता है in absolute sense the self alone exists. Everything else is really non-existent. Everything else is but an illusory superimposition on the self. Hence, the wise become unattached to the objects of the world and neither hanker after those objects which give pleasure nor shun those which give pain. स्वभावात् एव जाननः दृश्यम् एतत् न किंचन। स्वभाव से ही यह दृश्य कुछ नहीं है, ऐसा जानने वाला
This object of perception in its nature verily is not anything. Knowing this, idam grahayam त्याज्यम सह किम पश्यति धीर धी। कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। दिस इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज रिजेक्टेबल। वाई पश्यति sees। This wise, steady-minded, why he sees thus? यह जो दृश्यमान प्रपंच है, सब दृश्य होने से शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। जिस विद्वान ने यह निश्चय कर लिया है, यह अनुमान प्रमाण सबसे ये जगत मिथ्या सिद्ध कर लिया है, वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है और यह मेरे लिए त्यागने योग्य है। ऐसा कदापि नहीं देखता है। स्वभावात ही अब तुम ये जानते हो कि कुछ है नहीं, मात्र प्रतीति है, आभास है, लगता है तो यह केवल अध्यास। अष्टावक्र जी की कम्युनिकेशन की सिंप्लिसिटी देखिए दोस्तों। स्वभावात एव इदम दृश्यम किंचन न इति जानाति सह धीर धी इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम इति किम पश्यति। ज्ञानी पुरुष को यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र जी की वार्ता है दोस्तों। स्वभाव से ही मतलब आपकी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से, आपकी अपनी सत्ता से यह दृश्यमान द्वैत प्रपंच मिथ्या रूप है, जगत कल्पित है, ना सत है ना असत। इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी की बुद्धि धैर्य संपन्न हो जाती है। तब भी वह ज्ञानी यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है, यह वस्तु त्यागने योग्य है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। एक तरफ तुम जानते हो कि सब मिथ्या है और एक तरफ उसी को यूं देखते हो कि अपनाना है या कि त्यागना है। Believing that you are the one established in Atma, you give yourself the permission to choose what to accept and what to reject. Friends, this word grahaya is not merely accepting externally, theoretically, but adopting it, ग्रहण करना, उसको अपने में समा लेना, उसको
स्वयं में मिश्रित कर लेना, घोल लेना। यू नो स्वभावात up to the level of naturality that it is a pseudo, that it is untruth. It has no longevity, no shape, form, or no quality, no permanence, and you decide to make it your part. Ashtavakra says you are, and it is not. You do not register this truth. Ashtavakra questions you and leaves you at that. How much soever it applies to you, you will find the answer. Friends, this is the Ashtavakra's methodology. What is unnecessary for the commoner is necessary for the literate. What is irrelevant for the amateur is relevant for the expert. What is unimportant for the fresher is valuable for the experienced. One thing is living in circles, passing by the same crossings, same stations, same avenues all your life. That is the way of animals. And other way is living in evolutionary manner, crossing boundaries of your zones, getting past the horizons of your present extensions. That is the way of men. जानते हैं हम ये चीज़ दोस्तों, सुनने में, कहने में, डिस्कस करने में, बताने में बहुत प्राइड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है. But the way we have evolved, people do not share opinion. This non-sharing is their signature of greatness. This keeping up to themselves is symbol of their maturity. This is a top-notch management asset. This keeping closed, यह दूसरे से कहलवाना, दूसरे से करवाना, यह सुपर इंटेलिजेंस, ये कन्निंग, ये मैच्योरिटी है दोस्तों आज की हमारी. And it appears to pay. But at the very first interpretation, at the very first thought, under the first layer, it is purely a method of seeming benefit in the world of gross. In life, you remain at zero. एक स्टेप भी नहीं चलते हो आप, इतना जानने के बाद, समझने के बाद, हो जाने के बाद सपोजिटली. हमारे शास्त्र काम तो इस पर ही करते हैं दोस्तों कि हमें दुख से मुक्ति मिले, दुख का निवारण हो,
दुख हमें व्यथित ना करे. Ashtavakraji's direction is also the same. कंप्लीट लाइफ कंप्लीट वे में जीते जियो और हर प्रकार का दुख दूर हो. कैसा भी दुख तुम्हें छू नहीं पाए, यही मोक्ष है. यही जनक ने पूछा है. सिंपल है जनक के प्रश्न, कोई विचित्र नहीं है. कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, कथम वैराग्यम प्राप्तम. नचिकेता की भी यही क्वेरी थी दोस्तों यमराज से. एंड मैनी इंडियंस even to this day have the same question in their minds. और क्या चाहिए? We Indians are well aware of transitory nature of all objects and subjects in the world. Only Param Gyan and Moksha could be the real achievements in life for an Indian, for a Sanatani. जनक ने हमारा ही प्रश्न पूछा था. अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, नो द सेल्फ. एंड देन अष्टावक्र जी आस्क्ड जनक, व्हाट you have followed. और फिर जनक ने सेल्फ को एक्सप्लेन किया, बताया आत्मा के बारे में. यह बताया कि हाउ इट एग्जिस्ट्स इन ईच स्पेक ऑफ द यूनिवर्स. एंड नाउ अष्टावक्र हैज एक्वायर्ड ऑफ जनक and through him to the entire elite gathering at Janakpuri. One who knows the self is still like a poor thing after wealth. Why is it so? One, the knower of soul and established, acclaimed, is still harnessing craving for sex. How do you expect to attain moksha? Ashtavakra ji is straightforward. These are sure hurdles in your next provocation. Is it not so? These are dark realms of your life. These disqualify you for any furtherance in realization of truth. Can you not see it as an obvious fact? What is the big point in understanding that even becoming poetic is turning fluidic, is flowing, is becoming lighter, even flying? क्या ये समझने में बड़ा पॉइंट है? You surely become weightless, and surely you defy the rules of gravity. Ashtavakra discovers in you the weights
the weights of your longings, of your desires, of your demands. These are gross weights on your psyche. And all your life, you have justified these weights. You have kept yourself assured deep within yourself that you are the purest. And thus you have always told yourself that you are ever eligible for the entry into the ब्रह्म द्वार. कहते हैं ना दोस्तों हमारे यहाँ, और ओपन सीक्रेट में तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि गंगा जी तो हमारे यहाँ सबको मिल जाती हैं. किसी से मिल भर लीजिए, पूछ भर लीजिए, वो तो सीधा गंगा जी में ही खड़ा है. वो एलिजिबल तो है ही, बस अब देवी कृपा का इंतजार है. अष्टावक्र जी ने बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है. What is great in dramatic exhibition of your transmigrating into spiritual realms? Spirit is the base for the essence to be. You have stopped yourself from becoming your base. The power, essence, life. Your cosmic transformation is blocked for you, by you. Forget about nirvana. ये मोक्ष is a distant story for you. It is the story of the other world for you. ऐसे दोस्तों, अष्टावक्र जी has made every elite one present in the Yagnashala probe into his own self. You are knowledgeable enough not to trace back now. You are acclaimed enough that you will understand it now. You are reached enough that you will measure. You will know your defect and will correct it. Friends, sure, Ashtavakra is the Guru. Okay friends, यह है ज्ञानी की नासमझी. This is subtle ignorance in men of acclaim. You do not cross the golden gate. You do not know why. Guru makes you know. Friends, I am pretty sure you would have enjoyed, you would have liked the explanations of Open Secret on these deep sutras of Ashtavakra Gita. If so, please give this video a thumbs up, a like, and if possible, please share this with your beloved ones, to those whom you think will be benefited. हमारे देश की धरोहर हमारे जनों तक पहुंचनी ही चाहिए.
Friends, please subscribe to our channel if you have not. We at Open Secret have only one desire, one goal, to bring Indian scriptures to fellow Indians, to Indian professionals in today's language, in the ambience of present times. Thank you so much, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thank you so much.